हमेशा सलाह के बयान को नजरअंदाज करता है। शेफर्ड ने कई नियम बनाए थे यहाँ, जैसे कि यदि कोई यहाँ बीमार था वह उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज नहीं करेगा और वन में उसका इलाज करेगा। और यदि किसी महिला को यहाँ पीरियड होता था तो शेफर्ड उसे कुछ दिनों के लिए समूह से दूर रखता था। दिनों, क्योंकि शेफर्ड को लगता था कि महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं। माहवारी के दौरान इस समूह में 2 अन्य महिलाएं भी थीं। समूह जिसे शेफर्ड ने अपने समूह से बाहर रखा था क्योंकि इन महिलाओं में से एक हमेशा बीमार होती थी और दूसरी महिला शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी। महिला जिसने शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं किया, महिला का नाम था सारा। शेफर्ड ने इन दोनों को थोड़ी दूर अपने एक केबिन में रखा था। इस पंथ के सभी लोग उनसे बात करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दोनों महिलाएं अशुद्ध हैं। एक दिन जब सलाह अपनी बकरियों को चराने गई तब सलाह को पहली बार मासिक धर्म आता है। सलाह इस बात को समझ नहीं पाती और वह यहाँ चिल्लाती है। सलाह डर जाता है और यहाँ तक कि एक बकरी भी मार देता है। जब सलाह शाम को घर आता है वह अपने मासिक धर्म के बारे में किसी से नहीं बताती क्योंकि लीला यह जानती थी कि अगर किसी को उसके समय के बारे में पता चला तो उसे समूह से हटा दिया जाएगा। और सारा जब शेफर्ड सेला से उस मरे हुए बकरे के बारे में पूछता है तो सेला यहाँ झूठ बोलती है और कहती है कि बकरा कुछ जंगली कुत्तों ने मार दिया है। शेफर्ड को लगता था कि सेला के शब्द में विश्वास करें, इसलिए वह इसे कुछ भी नहीं कहता। वास्तव में शेफर्ड अभी तक सेला के समय के बारे में नहीं जानते थे तो वह इसे कुछ नहीं कहते। रात में 2 अधिकारी शेफर्ड के पास आते हैं। ये अधिकारी उसे अपने समूह के साथ चले जाने का आग्रह करते हैं। समूह वास्तव में शेफर्ड इस जंगल में अवैध रूप से रह रहा था, उसके समूह के साथ रहने के लिए भेज दिया जाएगा। अधिकारी इस चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाते तो वे इसके समूह के सभी लोगों को गिरफ्तार कर देंगे। समूह अब शेफर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि इस दुनिया के लोग हमें डर में नहीं जीने देंगे। शांति। शेफर्ड के कहने पर उनकी बेटियां और पत्नियां अपनी सामग्री लेकर शेफर्ड के साथ दूसरी जगह ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं। सभी लोग नए के लिए बहुत उत्साहित थे। जगह दूसरी ओर सलाह अपने में डूबी हुई थी। सोचना, वास्तव में कल रात सलाह ने शेफर्ड को उन पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए देखा जिसके कारण सलाह को शेफर्ड के बारे में कुछ शक होने लगते हैं। ये लोग एक और जगह ढूंढ रहे थे शिविर करने के लिए। दिन में शेफर्ड का समूह एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था और रात में ये लोग रुक जाते हैं और आराम करते हैं। रात को सोते समय सेला को कई डरावने सपने आते हैं जिसमें शेफर्ड को खलनायक दिखाई देता है, लेकिन सेला सोचती है कि शायद यह उसके माहवारी की वजह से हो रहा है। अगले दिन चलते हुए शेफर्ड को एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन शेफर्ड इस घर में रहने से मना कर देता है। घर, क्योंकि इसे लगता था कि दूसरों के घर में रहना इसके आरोपों के खिलाफ है, इसलिए सभी लोग टेंट लगाकर घर के बाहर शिविर डालते हैं। सुबह एक महिला सलाह के माहवारी के बारे में जानती है। वह शेफर्ड को सलाह के माहवारी के बारे में सूचित करती है, जिसके कारण चरवाहा सलाह को कुछ दिनों के लिए सारा के साथ रहने के लिए भेजता है। शुरुआत में सलाह सारा से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वह उससे बात करती है। सारा सलाह को शेफर्ड के बारे में कई बातें बताती है। सारा कहती है कि जब आप पैदा हो रहे थे आपकी माँ बहुत बीमार थी। अगर शेफर्ड चाहता तो वह आपकी माँ को अस्पताल ले जा सकता था और उसे बचा सकता था, लेकिन उसने आपकी माँ को अस्पताल नहीं ले गया क्योंकि जिसके कारण जब सीला पैदा हुई तो उसकी माँ वहीं तुरंत मर गई। सारा कहती है कि शेफर्ड उतना ही नादान है जैसा वह दिखता है, वह अंदर से उतना ही बुरा है। मैंने उसके बारे में कुछ बातें जान ली थीं, इसलिए उसने मेरे को अशुद्ध के बहाने समूह से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसकी सच्चाई को उन लोगों को न बता सकूं। लोग सारा को सुनने के बाद सलाह के मन में जो शेफर्ड के बारे में संदेह उठ रहा था अब स्पष्ट हो गया है। सलाह साराह से कहती है, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? साराह कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई और स्थान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। Aliden en ik sanka korm in Bartimum Sela एक फर्ज है। ऐसा देखकर कि वह एक सामान्य किशोरी की तरह उस कार में बैठी है, एक सामान्य जीवन इस दुनिया से दूर समूह। लेकिन फिर ये अड्रियल की चीख सुनता है। वास्तव में अड्रियल गर्भवती थी और लगातार चलने के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। इस स्थान में न तो किसी अस्पताल की सहायता थी न ही किसी के घर। अब बिना किसी के एड्रियल की डिलीवरी यहाँ होती है। एड्रियल एक लड़का के रूप में पैदा होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद एड्रियल यहाँ मर जाता है। शेफर्ड अपनी पत्नी की मौत की परवाह नहीं करता। शेफर्ड मर जाता है। उसके मुस्तकिल याम ही डालता है और सभी को याम से वाफ्ट बढ़ने वो खींच है, लेकिन सारा चरवाहे से बहुत नाराज है और वह अड्रियल की मृत्यु के लिए चरवाहे को जिम्मेदार मानती है, लेकिन चरवाहे उसके शब्दों की परवाह नहीं करते। सारा अड्रियल के बच्चे के साथ हमेशा के लिए शेफर्ड के समूह से दूर हो जाती है क्योंकि अड्रियल का बच्चा एक लड़का था और कानून के हिसाब से इस मामले में लड़कों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए शेफर्ड ने उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन सारा ने उसे गोद लिया। जब सारा इस दुनिया से चली जाती है समूह
फिर वह सेलाह से कहती है कि आपको शेफर्ड की सच्चाई को सभी के सामने लाना होगा, क्योंकि शेफर्ड न तो अच्छा व्यक्ति है और न ही अच्छा मनुष्य, भगवान। दूसरी ओर सभी महिलाओं की बहुत थकान हो गई थी लगातार हाइकिंग के कारण, जिसके कारण सभी ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। शेफर्ड सोचता है कि यह गलत रास्ते पर हो सकता है। फिर तामर उसकी बेटी समूह में कहते हैं कि शायद हमें उस ओर जाना चाहिए। सुनकर शेफर्ड सोचता है कि शायद उसकी बेटी अब नेता बनने की कोशिश कर रही है। शेफर्ड तामर पर गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। सभी ये चीजें सारा देख रही थी, लेकिन समूह का कोई भी तामार की मदद करने आता नहीं। लगातार कुछ दिनों तक हाइकिंग करने के बाद सभी ये लोग झील के पास आते हैं। शेफर्ड यहाँ शिविर डालने का अनुरोध करता है, एक के बाद एक। चरवाहा सभी महिलाओं को उस झील में डूबकर शुद्ध करता है। रात को खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। सभी सोने के बाद चरवाहा सोने को चला जाता है। सभी सोने के बाद चरवाहा सोने को चला जाता है। चरवाहा सलाह को अपने टेंट में आमंत्रित करता है। जब सलाह चरवाहा से मिलने आती है तो चरवाहा उसे कहता है कि आप अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। वह सलाह को चुम्बन करने जा रहा था, लेकिन सलाह अपने आप को विरोध करती है, जिसके कारण शेफर्ड हमेशा के लिए छोड़ देता है यहाँ से। जब वह चला जाता है तब सेला अपनी बहनों के साथ बकरी चरे को मरा हुआ कल्पना करने लगती है। सेला एक एक करके सभी के टेंट में जाती है और उन सभी को चरवाहे के बारे में बताती है। ट्रैकिंग के दौरान सभी सेला की बहनों ने देखा कि ताम्र चरवाहे द्वारा खूब पीटे जा रहे थे। साहसी प्रगतिशा के शब्दों पर विश्वास करते हैं। अगली सुबह जब सेला और उसकी बहनें नींद से जागती हैं, तो वे देखती हैं कि उनकी माँ गायब है। सभी ये बहनें झील के किनारे पहुंच गईं, अपनी माँ की तलाश में। यहाँ बकरी चरा अकेला बैठा था। इसके बगल में उसकी पत्नी के कपड़े थे। सेला और उसकी बहन जब चरवाहा उसकी माँ के बारे में पूछता है तो वह कहते हैं, मैंने आपकी माँ को स्वर्ग भेज दिया है, इसलिए अब आप सभी अपनी माँ की जगह लेंगे और मेरी पत्नी बन जाएंगी, ताकि जब सही समय आए मैं आप सभी को स्वर्ग भेज सकूं। वास्तव में शेफर्ड चाहता था कि उसकी सभी बेटियां उसकी पत्नियां बने। शेफर्ड कहता है कि सेला मेरी पसंदीदा पत्नी होगी और सभी को उसकी बात माननी होगी, लेकिन सेला इसके कारण उसकी पत्नी बनने से इनकार करती है। इसके कारण शेफर्ड गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मारता है। सेला भी खुद पर नियंत्रण खो देती है और वह शेफर्ड को एक तेज चपेट मारती है। उन्होंने अपनी माँ को झील में डूबकर मार दिया। इसके बाद हम झील के पास दो पुलिस अधिकारी देखते हैं। वे झील के किनारे कई महिलाओं के शव पाते हैं, पत्नियों के शेफर्ड, जिसे उन्होंने झील में डूबकर मार दिया। अधिकारी वन में शेफर्ड की मृत देह भी पाते हैं, जिसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर मार दिया था। सेला ने अपनी बहनों के साथ खुद को चरवाहा को मारकर मुक्त कर लिया। इसमें फिल्म